हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल ऑर्गेनल्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी इसके ये होती क्या है? द outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। यानी ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स जो भी चीज़ें होती है उससे और सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट को दोनों को सेपरेट करती है, यानी ये एक दीवार का काम करती है। सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसे हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसे हम ये क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि ये सेल के अंदर जो मटेरियल्स एंटर होते हैं उन्हें अलाउ या परमिट एंट्री देता है या नहीं देता है, क्योंकि सेल के अंदर जरूरी चीज़ें भी एंट्री कर सकती हैं, उन्हें तो ये परमिट करता है, अलाउ करता है, लेकिन जो दूसरे हार्मफुल चीज़ें होते हैं उन्हें वो एंट्री नहीं। डिफ्यूजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जो हमारे सेल के अंदर जो गैसेस को एक्सचेंज करने में, सेल के अंदर की गैसेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन होता क्या है? A spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of a low concentration। मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी इसमें है ना ये अपने आप हो जाता है। इसे किसी भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस रीजन से उसका मूवमेंट ऐसे रीजन में होती है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो हो, यानी कहने का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इस टाइप का मूवमेंट करते हैं, जब वो किसी भी सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। यानी क्या होगा जब हम कोई भी सेल, प्लांट का हो या एनिमल का, उसे हम शुगर के सोल्यूशन में या सॉल्ट इन वाटर, यानी कहने का मतलब सॉल्ट के सोल्यूशन में डालें तो उसका क्या होगा? उसमें 3 केसेस हो गए। फर्स्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन होगा हमारा वो हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, इन सच केस सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक में जब हमारे सेल के जो आसपास जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो हमारे सेल्स से, तो उस केस में जो हमारा सेल होगा वो सराउंडिंग से वाटर को गेन करेगा, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो वाटर को गेन करेगा, सेल में वाटर बढ़ेगा। सेकंड होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी आइसो से हम कह सकते हैं सेम, आइसो का मतलब सेम। इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम द वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, यानी जो हमारा सेल के सराउंडिंग जो मीडियम है उसके अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन हमारे सेल के वाटर की कंसंट्रेशन के एकदम बराबर हो, तब क्या होगा, दोनों तरफ बराबर वाटर की कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का कोई भी मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन की तरफ नहीं होगा। हाइपोटोनिक में तो हमें पता है कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन की कमी थी और बाहर जाता था, तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ आता है, इसलिए हमारे सेल के अंदर वाटर गेन हुआ था। लेकिन आइसोटोनिक में दोनों बराबर थे, इसलिए कोई भी वाटर के कंसंट्रेशन में गेन नहीं हुआ था। थर्ड, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। If the medium has a lower concentration of water than the cell, in such case cell will lose water। यानी जब हमारा जो वाटर कंसंट्रेशन होता है हमारे मीडियम का वो सेल के कंपेयर से कम है, सेल के कंपैरिजन से कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेल है वो वाटर लूज़ करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करेगा और इसके कारण उसका साइज कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा सेल। एक पॉइंट है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम लिपिड्स और प्रोटीन कहते हैं, इसलिए तो वो फूड या इम्पोर्टेंट जो भी हमें चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें सेल में से बाहर निकलनी है एज अ वेस्ट,
और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस को ले सके, क्योंकि उसकी लेयर बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables to engulf in food and other material from external environment। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जो बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, उसमें ये प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके कारण वो जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल उसे चाहिए जैसे अमीबा में, तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से वो फूड या दूसरे मटेरियल को अपने सेल के बाहर वाले यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर देता है। प्लांट सेल एंड अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये मेनली प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, यानी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेकेंड, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस भी एक प्रोसेस है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction in the content of cell away from cell wall। यानी जब एक लिविंग प्लांट सेल होती है, जब वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करती है, तब उसके जो सेल वॉल में जो श्रिंकेज, सेल के अंदर श्रिंकेज होता है यानी उसका सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, उसके जो अंदर के जो कंटेंट्स यानी ऑर्गेनल्स के अंदर श्रिंकेज होता है वो भी उसके सेल वॉल से दूर, यानी सेल वॉल तो वैसे की वैसे होगी लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट्स होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।